सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडरवर्ल्ड के डॉन अब्बू सलीम और बॉलीवुड स्टार मोनिका बेदी की प्रेम कहानी। कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा और कैसे इनके प्यार का अंत हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी। बॉलीवुड में मोनिका बेदी को महज 3 साल ही हुए थे और वह इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती बिखेर ही रही थी। उनकी अदाओं पर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फिदा थे और उनमें से मुंबई ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता अब्बू सलीम भी शामिल थे। अब्बू सलीम और मोनिका बेदी की पहली मुलाकात दुबई के एक इवेंट के दौरान हुई थी। मोनिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह अब्बू से मिली थी तब उन्होंने अपनी पहचान और नाम छुपा रखा था, जिसकी वजह से वह उनके असली चेहरे से बेखबर थी। मोनिका के मुताबिक अब्बू ने उन्हें बताया था कि वह एक कार शोरूम के मालिक हैं और कई इवेंट्स आयोजित करते हैं। ऐसे ही उनके बीच दोस्ती शुरू हुई और वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कहा जाता है कि शुरुआती मुलाकात के बाद ही दोनों में कई बार एक दूसरे के साथ डिनर और मूवी डेट पर भी गए। अब्बू से मिलने के बाद मोनिका ने सोचा था कि उनकी ज़िंदगी ट्रैक पर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। साल 1998 में अब्बू सलीम ने मिलने के 9 महीने बाद मोनिका ने उनसे एक बार फिर मुलाकात की। ये मुलाकात एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि फुल प्लानिंग के साथ थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती को अलग अलग पड़ाव पर ले जाना चाहते थे। अब्बू ने मोनिका से अपना असली नाम बता दिया था, लेकिन एक्ट्रेस उस वक्त भी अब्बू के नाम के पीछे के रहस्य से अनजान थी। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में मोनिका ने अब्बू सलीम संग अपने रिश्ते पर कहा था, हमने जो थोड़ा समय बिताया हम एक दूसरे के लिए अच्छे थे। आप एक फ़िल्म देखते हैं, रात के लिए खाने के लिए जाते हैं और आपका समय समाप्त हो जाता है। वह प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला और ज़मीन से जुड़ा हुआ था। मुझे उनके बारे में इससे अधिक जानने की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। जब आप प्यार में होते हैं तो आप आगे नहीं देखते हैं। मोनिका ने आगे बताया था कि वह इस तथ्य से अवगत थी कि अब्बू सलीम शादीशुदा हैं और वह तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उन्होंने अब्बू के शक्तिशाली होने पर कहा था कि वह उन्हें शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जानती थी, क्योंकि वह हमेशा बॉडीगार्ड के घिरे रहते थे, लेकिन वह उनकी हरकतों से परिचित नहीं थी। मोनिका बेदी ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताया था कि जब अब्बू सलीम अमेरिका भाग गया था तब उन्होंने एक्ट्रेस पर उनके साथ रहने का दबाव बनाया था और उन्हें खुद भी कभी अलग नहीं किया। उन्होंने फिल्म फेयर को कहा था, अब्बू चाहता था कि मैं उसके साथ तुरंत यूएस में ही रहूं। वहां पहुंचने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं अब वापस भारत नहीं जा सकती। पुलिस को पता था कि वह एक अभिनेत्री को डेट कर रहा है और वे मेरी पहचान जानते थे। उसे डर था कि मुझ पर दबाव डालकर वे ऐसा करेंगे। मैं जब यूएस गई तो उन्होंने मुझे भारत कभी वापस आने ही नहीं दिया। मोनिका अब्बू सलीम की शक्ति से रूबरू ज़रूर थी, लेकिन उन्हें उस वक्त तक अब्बू के बारे में नहीं पता चला था जब तक कि पुर्तगाल में उनके गिरफ्तार नहीं किया था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने पुर्तगाल में उनके खिलाफ आरोप पत्र पढ़ा, जिसमें उन पर बहुत ही गंभीर अपराध और लोगों को हानि पहुंचाने के आरोप थे, तो मैं बिखर कर रह गई थी। ऐसा नहीं था
कि मुझे पता नहीं था कि वह अधिकारियों से भाग रहा था, लेकिन जो अपराध कागज़ों पर लिखे हुए थे वह आंखें खोलने वाला था। अब्बू सलीम संग रिश्ते की खबरें सामने आते ही मोनिका बेदी की ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आ गया। समाज में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। लोग उन्हें गोल्ड डिगर यानी धन संपत्ति का लालच करने वाला या वाली कहा जाने लगा था। इस दुख को बयां करते हुए एक्ट्रेस ने बताया था कि वह अब्बू के गिरफ्तार होने पर सबसे ज़्यादा खुश थी। मोनिका ने कहा था, अब्बू के पास पैसा ज़रूर था, इसलिए लोगों का मानना था कि मैं एक राजकुमारी की तरह रहती हूँ, लेकिन मैंने केवल कठिन समय और उसके साथ संघर्ष देखा है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। मैं उसके लिए साफ़ सफाई करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, उसके कपड़े धोती थी। असल में मैंने उससे खाना बनाना भी सीखा। अगर मैंने एक अच्छी ज़िंदगी देखी है तो वह केवल अब मेरे माता पिता के घर में या मेरी मेहनत की कमाई से। लोग कहते थे वह पैसे के लिए उसके साथ है, लेकिन पैसा कहाँ है। मैं मुश्किलों से नहीं घबराती, यह केवल उनका स्वभाव था जो आक्रामक और चिड़चिड़ा हो गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे इस झंझट में क्यों डाला गया। मोनिका बेदी और अब्बू सलीम की शादी हमेशा एक विवादित विषय रहा है। अब्बू सलीम की पत्नी के रूप में आज भी गूगल पर मोनिका का नाम आता है। अब्बू सलीम ने खुलासा किया था कि उन्होंने मोनिका संग लॉस एंजेलिस के एक मस्जिद में निकाह किया था, लेकिन मोनिका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। अब्बू सलीम और मोनिका को साल 2002 में पुर्तगाल के एक लिस्बन में एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया था। मोनिका को जाली दस्तावेज़ों को लेकर गिरफ्तार किया था। करीब 3 साल तक पुर्तगाल की सज़ा काटने के बाद दोनों को भारत लाया गया था और 2007 में मोनिका को रिहा कर दिया गया था। अपनी गिरफ्तारी पर खुश मोनिका ने कहा था, जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं सबसे खुश थी। मुझे लगा मुझे भारत भेज दिया जाएगा। फ़िलहाल अभिनेत्री अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अपनी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बिता रही है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।